नाजरीन, आप जनरल हमीद गुल के नाम और शख्सियत से बाखूबी वाकिफ़ हैं। जनरल हमीद गुल के नाकदीन भी उनकी साफ गोई और उनकी बेदाग शख्सियत के मोतरफ हैं। जनरल हमीद गुल साहब ने हमेशा हर मोड़ पर खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। उनकी ज़िंदगी का एक आखिरी इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मैं इसमें ये इस ज़िमन में बात करना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का सरबराह भी हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, उसका इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ और बग़ैर किसी मज़ाहमत के यानी मुत्तफ़िका तौर पे इलेक्ट किया गया था। मैंने अपने आप को पेश नहीं किया था, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जब सियासतदानों का या ब्यूरोक्रेट्स का या जागीरदारों का एहतसाब किया जाए तो हमारे फ़ौजियों को इस्तिस्ना दे दिया जाए। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि मैं गुजारिश करूँगा अपनी फ़ौजी इदारे से और जनरल राहील शरीफ से बिलखसूस कि आगाज़ उसका हमसे ही करें। और मैं ये कह चुका हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत इल्ज़ामात हैं, मेरे से आगाज़ करें। और मैंने तो कसम खाई हुई है इस मुल्क के लिए कि मैं इसके ऊपर जान दूंगा। वो कसम साकत नहीं हुई मेरे रिटायर होने के बाद। तो आज अगर मेरी जान देने से बात बन सकती हो तो मुझे इससे बेहतर और कोई इनाम मिल नहीं सकता। इसलिए मैंने ये दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि मेरा एहतसाब शुरू करें और हमारे वो तमाम जो ब्लैक शीप या जो काली भेड़ें हमारी सफ़ों के अंदर हैं, मैं ये नहीं कहता कि जर्नैल नहीं, जर्नैलों ने भी बहुत हाथ मारे हैं लंबे लंबे, उनको सबको बीच में लाएं, चाहे वो हमारी पार्टी का मेंबर ही, स्पेस का, हमारी तंजीम का मेंबर ही क्यों ना हो। और कई ऐसे हैं जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको भी बेशक पकड़ें, हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं आएगा। और हम अनकरीब एक रेजोल्यूशन भी भेजेंगे जिसके ऊपर कहेंगे कि हमें कोई एतराज़ नहीं अगर कोई हमारी तंजीम का मेंबर उसके ऊपर हाथ डाला जाता है और ये पूछा जाए जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था कि उमर ये तुम चादर कहाँ से तुम्हें इतनी मिली कि तुम्हारा कमीज़ बन जाती, तुम लंबे आदमी हो, बैतुल माल से तो एक चादर मिली थी। आप सबसे पूछें, हमीद गुल से पूछें, आप किसी और XYZ जर्नैल से पूछें, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा अलले तलल्ले, ये तुम्हारा ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़, ये जस्टिफाई कर दो कि कहाँ से आया। और अगर वो जस्टिफाई नहीं कर सकता तो बहके सरकार ज़ब्त करें और उसको फांसी चढ़ाएं या जो भी उसको सज़ा देना चाहते हैं चाहे करें आप उसके लिए। आपका ख़जाना भर जाएगा। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि आपको किसी चीज़ को, इस हुकूमत को कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके लिए रास्ते बहुत आसान हैं, बशर्ते कि आज एक फ़ैसला कर दें हम मिन हैसुल कौम, हम साथ दे दें उस इदारे का जो अगर एक काम करने के लिए निकला है, और उनको भी कहें, उनको हौसला दें, कर गुजरो अब जो तुमने करना है, क्योंकि ये आखिरी लम्हा है, इसके बाद गालिबन ये लम्हा हमें दोबारा मुयस्सर नहीं आए। पाकिस्तान जनरल हमीद गुल की हम फिलॉसफी से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, थे तो वो बहुत बड़े जर्नल और बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे और जिहादी आदमी थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। और पाकिस्तानी थे। यह सोचना कि वो पाकिस्तान की किसी ज़मीन पे या उस पर कब्ज़ा करके बैठेंगे
تو انتھنکیبل ہے. بلکہ جنرل حمید گل نے کبھی کسی کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کیا, حکومت تو دور کی بات ہے. اور جنرل حمید گل صاحب نے بڑی آنریبل طریقے سے اپنی لائف کو لیڈ کیا, اور یہ ان کے جو ناقد ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس بات.